तुम्हारी भावे करो हमारी। एक आस है तिहारी भवबंध से छुड़ा दो, भवबंध से छुड़ा दो। सब अवगुणा से पूरे हूँ मैं गुरु जरूर, तुमसे न कुछ भी दूरे, तुमसे न कुछ भी दूरे। अवगुण सकल जला दो, कपटी कपूत जाऊं, तुम्हारो कहा होता हूँ। शरणी तिहारी हूँ, शरणी तिहारी हूँ। चाहो सो मोहि बना दो, गुरुदेव दानि तारन, सब भव विधा विदारन। मम सकल काज सारन, अपना दर्श दिखाओ। अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित गुरु महाराज के चरण कमलों में अनेकानेक प्रणाम। उपस्थित गुरुजन पुरुजन महान भाव माता एवं बहनों सबको मेरा प्रणाम। हम लोग प्रातः कालीन सत्संग में अशोक जी के जो है प्रांगण में उपस्थित है और यह सत्संग का आयोजन मुंडन संस्कार के उपलक्ष्य में रखा है। बहुत अच्छी बात है। सत्संग समाज और गांव ग्राम में यह ज्ञान सबको हो जाए तो राम राज हो जाता है। कहते हैं राम राज हो जाएगा, अर्थात भगवान राम के राज्य में प्रजा लोग शांति पूर्वक रहते थे। उसी तरह से यह सत्संग का ज्ञान अगर समाज में हो जाए, वह समाज आनंद और शांति से रहेंगे। आनंद शांति पाने के लिए लोग कहाँ कहाँ जाते हैं, लेकिन आनंद और शांति नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती है? यह आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव में एक दूसरे को जलन होता है बढ़ती देखकर, और यह सब जलन अपने आप को दुख देता है, अपने आप को दुख देता है। इसलिए अगर सत्संग का ज्ञान हो जाएगा तो वह दूसरे को बढ़ती देखकर वह जलेगा नहीं, वह यह देखेगा कि फलाने आदमी ने मेहनत किया तो उसको इतना लाभ हुआ, हमको भी मेहनत जो है करना चाहिए। मेहनत में कसर है, कमी है, इसलिए हम लोग जो है गरीब हैं या दुखी हैं। फलाना आदमी अच्छे धर्म कर्म में लगे हुए हैं, इसलिए वह सुखी हैं। हमसे अच्छा कर्म नहीं हो रहा है, अच्छा भोजन नहीं खा रहे हैं, मांस मछली इत्यादि शराब यह सब खाते हैं पीते हैं। इन सब से लोगों को क्या होता है? यह सब खाने पीने से सात्विक विचार और
उत्तम विचार उसके मन में नहीं आता। वह दिन प्रतिदिन नीचे गिरता है, संस्कार भी नीचे जो है गिर जाता है। इसलिए सत्संग में सबको आना चाहिए, संत महापुरुषों का विचार को सुनना चाहिए। इनसे सबको लाभ होता है। अभी सुन रहे थे हम लोग श्री जवाहर दशनो उपनिषद से, ज्ञान शौचम परित्यज्य बाह्योरंगते नर स मूढ़ कांचनम त्यक्त्वा लोष्टम गृह्णाति सुव्रत। अर्थात यह पवित्र ज्ञान को सुनने के लिए लोग नहीं आते। इस समाज में इतना ही आदमी है, बहुत आदमी है, लेकिन इस ज्ञान को सुनने का जिज्ञासा नहीं रखते हैं। यह पवित्र ज्ञान है, इतना पवित्र ज्ञान है कि इस ज्ञान को जो पकड़ते हैं, इस पर जो चलते हैं, वह परमात्मा को पा लेते हैं। अभी सुन रहे थे, यह पवित्र ज्ञान है। इस पवित्र ज्ञान को जो अपनाते हैं वह पवित्र हो जाता है। हम लोग बाहरी पवित्रता के संबंध में सुन रहे थे अभी, जो है कि किस तरह से संसार में चलना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। पैखाना पेशाब जाते हैं तो पानी लेकर जाना चाहिए। यह सब बाहरी पवित्रता भी आंतरिक पवित्रता में सहयोगी होता है। लेकिन आंतरिक पवित्रता जो है तब होगा जब गुरु से ज्ञान लेंगे। मुंह अपवित्र जो है कब होता है, कहते हैं झूठ बोलने से मुंह अपवित्र हो जाता है। और हम लोग बराबर सुनते हैं, सत्संग में गुरु ज्ञान देते हैं कि चोरी जो है मत करो, नशा मत खाओ, मांस मछली मत खाओ। यह सब जो है क्या होता है, यह सब खाने से अपवित्र हो जाता है, अंतःकरण अपवित्र हो जाता है, शुद्ध विचार नहीं होता है, शुद्ध ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है, मूढ़ता उत्पन्न होता है, मन में जो है क्रोध होता है, आक्रोश होता है। इसलिए जो है इनसे लोग दुखी होते हैं। क्रोध जिसके अंदर में आ जाता है, कहते हैं क्रोध को अग्नि कहा गया। क्रोध अग्नि में वे जलते रहते हैं, अपने को ही जो है जलाते हैं। क्रोध अगर आ जाता है तो यह सब क्यों होता है, यह सब खान पान में सुधार नहीं रहने के कारण जैसे तैसे भोजन खाते हैं, इसलिए होता है। इसलिए यह ज्ञान संत महापुरुष कहते हैं बड़ा पवित्र ज्ञान है, जिसको सत्संग भी कहते हैं। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं यह इतना पवित्र ज्ञान है कि पवित्र बना देते हैं। तो जो कोई जाय मिले उन सुनर, होत पवित्र लगे हरि रंगा। दोष कलंक सबे मिट जाय, नीच हो जाय ज्यों होत उतंगा। ज्यों जल मलिन महायति, गंग मिल्यो हुई जात है गंगा। सुंदर शुद्ध करे तत्काल, जग माही बड़ो सत्संगा। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं नीच से नीच आदमी अगर सत्संग में आ जाता है, इस ज्ञान को सुनने समझने के लिए आ जाता है, तो सुंदरदास जी महाराज कहते हैं वह पवित्र हो। जो कोई जाए मिले उनसो, किनसे सत्संग में आकर आ जाते हैं, मिले उनसो नर होत पवित्र, वह जो है पवित्र हो जाए। हरि का रंग भी लग जाता है, लगा हरि रंगा। यहाँ तक दोष कलंक सब जो है मिट जाता है। किया हुआ जो पाप है वह भी समाप्त,
जो है वह भी समाप्त हो जाता है। इतना ऊंचा यह ज्ञान है, लेकिन इस ज्ञान को सुनने के लिए बहुत कम आदमी आते हैं। क्यों आते हैं कम आदमी? तो यह ज्ञान सुनने के लिए संस्कार भी चाहिए। कहते हैं तुलसी पुरविला पाप से हरि चर्चा न सुहार, जैसे जल की ताप से भोजन की रुचि जाए। जिसके सिर पर बहुत पाप है उसको सत्संग अच्छा नहीं लगता है। जहाँ हरि का गुणगान होता है, चर्चा होता है, सत्संग होता है, उनको अच्छा नहीं लगता है। किस तरह से? जैसे अगर शरीर में बुखार हो जाता है, ताप पर अधिक हो जाता है, तो जो है उसको भोजन दीजिए, खाने के लिए भोजन अच्छा नहीं लगेगा। सुंदर से सुंदर भोजन दीजिए, आगे में मुंह में लेगा तो उसको तीता लगेगा, नीम के समान लगेगा, कड़वा। क्यों? उसके अंदर में बुखार है, जल है, इसीलिए उसको स्वाद नहीं लगेगा। ठीक उसी तरह से पूर्व जन्म का जो पाप है वह सत्संग सुनने नहीं देता। तो यह संत महापुरुष कहते हैं इसमें आकर सुनिए तो सही। जो सत्संग में आ जाते हैं वह नीच से नीच प्राणी भी कहते हैं ऊंचा हो जाता है, उसका सम्मान हो जाता है, सम्मान लोग देने लगता है, सम्मान देने लगता है। ऐसे पवित्र ज्ञान को छोड़ करके संसार में जो चिपके रहते हैं, संसार को ही पकड़े रहते हैं, संसार को ही सब कुछ मानते हैं, उपनिषदकार कहते वह मूढ़ है, उसको ज्ञान नहीं है। समूढ़ कांचन कृत्वा लोष्टं गृह्णाति सुव्रता, वह जो है सोने को छोड़कर मिट्टी का ढेला लेता है, मिट्टी का ढेला लेता है। कबीर साहब कहते हैं मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे, शब्द सा हीरा पटक हाथ से, मुट्ठी भरी कंकड़ से। शब्द रूपी शब्द अर्थात शब्द को ज्ञान भी जो है कह सकते हैं। सत्संग में जो है क्या मिलता है? यहाँ ज्ञान मिलता है। कबीर साहब शब्द सा हीरा पटक हाथ से, अर्थात एक शब्द होता है वर्णात्मक, एक शब्द होता है धुन्यात्मक। तो धुन्यात्मक शब्द वर्णात्मक शब्द को जपने से धुन्यात्मक शब्द का जो है पकड़ हो जाता है। तो कहने का मतलब है जो इस ज्ञान को नहीं जानते हैं तो वह संसार में यह संसार का ज्ञान ही जानते हैं, अर्थात कमाने खाने का ही ज्ञान जानते हैं। तो उपनिषदकार कहते हैं वह किस तरह से है जो है संसार में कहने से तो लोगों को तकलीफ होता है, लेकिन तकलीफ नहीं, ज्ञान रूपी मसाल अगर लेकर देखेंगे तो जो है मालूम हो जाता है कि वह क्या है, वह क्या है, वह जानने लगता है क्या है। उपनिषदकार कहते हैं मनुष्य का शरीर तो मिला, उपनिषदकार कहते हैं आहार निद्रा भय मैथुनंग च समान में तत्पशु भी नाराणाम, ज्ञान धीकंग विशेषो नाराणाम, ज्ञाने नहीना पशु भी समाना। उपनिषदकार कहते हैं कि आहार भोजन करना, सोना, मरने का भय और संतान उत्पन्न करना, यह चार काम जो है, यह चार काम जो है पशु भी कर लेता है, पशु भी कर लेता है। और मनुष्य होकर इसी चार काम में लगे हैं, इसी को जानते हैं, इसी में लगे हैं दिन रात। उपनिषदकार कहते हैं सामान्य में तत् पशु भी नाराणाम, अर्थात उपनिषदकार कहते हैं अगर मनुष्य इसी चार काम में लगे हैं तो मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं है, दोनों बराबर।
दोनों जो है बराबर है, समान है। और मनुष्य वही है ज्ञान धिकं विशेषो नराणाम्, जो विशेष ज्ञान जानता है। विशेष ज्ञान यही आत्मज्ञान को कहते हैं, विशेष ज्ञान। आत्मज्ञान जानने का जो जिज्ञासु है, जो आत्मज्ञान जानने के लिए सत्संग में आते हैं, आध्यात्मिक शास्त्र का अवलंब लेते हैं, अवलोकन करते हैं, और वे आत्मज्ञान जानने के इच्छुक होते हैं। कहते हैं मनुष्य में यही विशेष, अगर यह बात नहीं है, आत्मज्ञान जानने का इच्छुक नहीं है कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। लोग कहते हैं मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा नाक, मेरा माथा, यानी सब लोग कहते हैं मेरा मेरा मेरा। कहने का यहाँ तात्पर्य हो जाता है मेरा कहने वाला कोई और है, हाथ पैर कुछ और है। तो यहाँ मेरा हाथ, तो मेरा कहने वाला कौन है? वह मेरा इस शरीर में कहाँ है? जो इस सवाल को जानने का इच्छुक होते हैं, हम कहते हमारा हाथ, लेकिन हम कहाँ है? हम कहते हमारा पैर, लेकिन हम हैं कहाँ? इसी को जानने के लिए जो इच्छुक रहते हैं, जिज्ञासु रहते हैं, आखिर हम हैं कहाँ? हम तो हाथ पैर नहीं है, हमारा है, हम कुछ और हैं, हम यह शरीर में कुछ और हैं। इसको जानने का जो इच्छा रखते हैं, इच्छुक हैं, वह सत्संग में आते हैं, सुनते हैं कि हम कुछ और हैं, तो गुरु से ज्ञान लेते हैं। ज्ञान लेकर ध्यान जो है करते हैं, तो वह अपने आप को जानने के लिए जो है गुरु ज्ञान दिए। ध्यान करते हैं अपने आप को जान ले कि हम हैं कहाँ, इस शरीर में हम हैं तो हैं कहाँ। तो यह ज्ञान जो है, इसीलिए कहा जिसके पास यह ज्ञान है वह मानव है, वह मानव है। इस ज्ञान को जानने के लिए जो इच्छुक नहीं है, संसार में कमाना खाना यही वह सब मानते हैं। तो उपनिषदकार कहते हैं समझ लीजिए समान में तत् पशु भी नारायण, अर्थात पशु मनुष्य में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। लोगों को अगर कहिए आप जो है आदमी नहीं है, जानवर है, पशु है, तो उसके मन में बड़ा दुख होगा, क्रोध होगा। लेकिन संत महापुरुष ज्ञान देते, आप अपने आप को विचार लीजिए हम क्या है। विचारने पर आपको ज्ञान हो जाएगा। तो इसलिए जो है ऐसे पवित्र ज्ञान जानने के लिए सत्संग में आते हैं। अभी सुने कि लोग व्रत रखते हैं, लेकिन यहाँ कहे व्रत क्या है? व्रत जो है लज्जा, विचार, सिद्धांत, श्रवण, तप, ये जप, ये सब व्रत है। लज्जा विचार अर्थात संसार में जिसको कहते हैं लाज है, उसको डर भी होता है। लाज नहीं है तो जो है डर भी नहीं रहता, वह कुछ भी जो है कर लेता है। यह सब रहना चाहिए, लज्जा रहना चाहिए। लाज अगर रहता है वह बुरे कर्म से बचे रहते हैं। जिसको लाज खो देते हैं उसको डर भी नहीं रहता। कहने का मतलब है सिद्धांत श्रवण, सब संप्रदाय में सिद्धांत रहता है। जिसमें कोई सिद्धांत नहीं वह कुछ जो है कोई संप्रदाय नहीं, कोई संप्रदाय नहीं है। सिद्धांत क्या है? हम लोग नित्य जो है प्रतिदिन सिद्धांत भी कहते हैं कि जो परम तत्व आदि अंत रहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक सर्वव्यापकता के भी परे हैं, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए। अब यहाँ ईश्वर के संबंध में
सिद्धांत में है कि वह ईश्वर परमात्मा कैसा है, वह ईश्वर परमात्मा कैसा है। इसको जो याद रखते हैं, सिद्धांत को जो याद रखेंगे, वे संसार में और के प्रति और पूजा पाठ करने के लिए कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। क्यों? सिद्धांत उसको याद है कि ईश्वर परमात्मा सर्वव्यापक है, वह परमात्मा से कहीं खाली नहीं है। पलटू साहब कहते हैं कि वैरागी भूले आप में, जल में खोजे राम, जल में खोजे राम, जाय के तीरथ छाने, भर में चारु कोट, नहीं सुधी आपनी आने। कहते हैं वह परमात्मा सर्वव्यापी है, वह परमात्मा के बिना कहते हैं कहीं तिल भरी नहीं खाली। वह परमात्मा जो है इस तरह से है, परमात्मा के बिना एक तिल भी जगह कहीं खाली नहीं है। वह परमात्मा सर्वव्यापक है, इसलिए उस परमात्मा की भक्ति भाव जहाँ भी कहीं, जहाँ भी बैठ करके करेंगे, वह परमात्मा हर जगह है। यह नहीं कि शिवालय में ही है, मुंडन शिवालय में होता है वहाँ ही है, सो बात नहीं। अभी हम लोग सुन रहे थे, तीर्थे दाने जपे यज्ञ काष्टे पसान के सदा, शिवं पश्यति मूढ़ात्मा शिवे देहे प्रतिष्ठित। वह शिव कहाँ नहीं है, वह शिव हर जगह है, हर जगह है। लोग जो है जप में, दान में, यज्ञ में शिव को खोजते हैं, लेकिन वह शिव हर जगह है, हर जगह है। रामायण में आया है कि काकभूषुंडी जी के पास गरुड़ जी जो है गए थे सत्संग सुनने के लिए। गरुड़ जी को भ्रम हुआ था जब भगवान राम को नाग फांस में बांध दिए थे, तब जो है वहां जो गए सत्संग सुनने के लिए। पहले तो नारद जी के पास गए कि भगवान राम को नाग फांस में बांध दिया मेघनाथ। भगवान राम नाग फांस से नहीं निकल पाया। कहते हैं वह परमात्मा है, ब्रह्म है, लेकिन वह एक नाग फांस को नहीं छुड़ा सके, तो लोग को संसार के भव का फांस जो है कैसे छुड़ाएंगे। उसके मन में वह हो गया। तो नारद जी सोचा ऐसे यह समझेगा नहीं। नारद जी ने कहा आप चले जाइए भगवान शंकर के पास। तो भगवान शंकर के पास जब गए, जा रहे थे, भगवान शंकर कहीं जा रहे थे, रास्ते में मिल गया। तो रास्ते में मिल गया तो वहाँ कहा कि मुझे जो है भ्रम हो गया है इस तरह से। तो भगवान शंकर कहे कि मिलहु मार्ग माही, किस भांति समझाओ। तो ही इस तरह से है कि आप मुझे जरूर मार्ग में मिले हो और हम किस जो है तरह से समझाएंगे। भगवान शंकर भेज दिए काकभूषुंडी जी के पास, वहां जाइए और वहां जा करके आप जो है काकभूषुंडी जी आपको समझा देंगे। जब काकभूषुंडी जी के पास गए तो वहां काकभूषुंडी जी को जब कहा तो काकभूषुंडी जी कहे बहुत काल करिए सत्संगा, तब होई मोह भरम भंगा। बहुत काल सत्संग जो है करना होगा। वहां रहकर सत्संग सुनते थे, सत्संग सुनते थे, बहुत ज्ञान सुनाते थे। तो जो है गरुड़ जी कहते हैं कि आप इतना ज्ञानी हैं, इतना ज्ञान सुनाते हैं, लेकिन आपको जो है यह काग का शरीर जो है क्यों मिला, क्यों मिला। तब जो है वहाँ काकभूषुंडी जी अपना वृत्तांत सुनाते हैं कि मैं पहले जो है अयोध्या में रहता था, वहाँ दुकाल हो गया, अर्थात मैं गरीब हो गया और वहाँ जो है वहाँ से उज्जैनी में आ गया। उज्जैनी जब आए
तो वहाँ जो है कुछ दिन रहे तो मैं संपत्ति वाला हो गया, धनवान हो गया। तो धनवान हो गया तो वहाँ एक जो है ब्राह्मण को मैंने गुरु जो है गुरु बनाए। ब्राह्मण ने मुझे दीक्षा दिए शिव मंत्र को जपने के लिए, शिव मंत्र को जपने के लिए जो है दीक्षा दिए। मैं एक दिन शिव के मंदिर में जाकर शिव का मंत्र जप रहा था, शिव का मंत्र जो है जप रहा था। एक बार हर मंदिर में जपत रहे शिव नाम, गुरु आए अभिमान ते उठी न किन्ह पर नाम। और कहते हैं सो दयालु नहीं कहूँ कछु उर न रोष लवलेश, अति अघ अपमानता सही न सके महेश। काकभूषण जी कहते हैं वह शिव का मंत्र जो दिया था, मैं शिव के मंदिर में जाकर ध्यान कर रहे थे, शिव जी का मंत्र जप रहे थे। उसी समय गुरु आए और मैं उठकर प्रणाम नहीं किए और जो है गुरु के मन में कोई रोष नहीं हुआ, क्रोध नहीं हुआ। गुरु जो है दयालु होते हैं, कोई रोष नहीं हुआ। और यह गुरु का अपमान जो हुआ, घोर पाप जो हुआ, यह शिव जी को सहन नहीं हुआ, बर्दाश्त नहीं हुआ। वहाँ मंदिर में आकाशवाणी होता है, अरे अभागा अज्ञानी, गुरु आया और तुम उठ करके जो है प्रणाम नहीं किया। अगर मैं तुझको श्राप नहीं देता हूँ, दंड नहीं देता हूँ, तो मेरा वेद मार्ग भ्रष्ट होता है, वेद मार्ग जो है भ्रष्ट होता है। तो वहाँ जो है तब शिव जी ने श्राप दिया कि गुरु आया, तुम अजगर के तरह बैठे रह गया, जो है प्रणाम नहीं किया। यह गुरु का अपमान, घोर पाप हुआ तुमसे। मैं तुमको श्राप देता हूँ कि तुम अजगर बन करके किसी वृक्ष के जो है खोडर में जा करके अधोगति पा। और यह जब श्राप गुरु ने सुना आकाशवाणी, गुरु ने हाहाकार किया, है यह अनर्थ हो गया। क्योंकि गुरु जो है गुरु दयालु होते हैं। कहा अनर्थ हो गया। और तब शिव जी का जो है वंदना किए, प्रार्थना किए, नमामि स्मिशान निर्माण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजमागम निर्गुणं निर्विकल्पं चिदाकाशमकाश भजे अहम् निरंकार ओंकार मूलम तुर्यम् गिरा ज्ञान गोतितमीशं गिरीशम् करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतो अहम् प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखंडं अजं भानुकोटि प्रकाशम् कालातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी। इस तरह से गुरु जो है शिव जी को जो है प्रार्थना किए
कि हे मोक्ष के स्वामी शिव जी, आप सर्वज्ञ हैं, आप आकाशवत सूक्ष्म हैं और आपको मैं भजता हूँ। अर्थात वहाँ शिव का सर्वव्यापक रूप का जो है वर्णन किया। और आप कालों का महाकाल है, कृपालु में जो है सबसे दयालु हैं आप। इस तरह से जो है प्रार्थना किए, वंदना किए कि आप जो मेरे शिष्य को श्राप दिए, यह अज्ञानी है, इसके पास ज्ञान नहीं है, इसलिए इन्होंने ऐसा किया और इसको जो है उद्धार कर दीजिए, उद्धार कर दीजिए। बहुत आदमी ऐसे हैं, साधु महात्मा को देख करके जलते भी हैं, लेकिन रामायण में है जलने वाले को बड़ा दुख होता है। जे सठ गुरु सन ईर्षा करहीं, रौरव जन्म कोटि युग परहीं। वह रौरव नरक में जो है करोड़ जन्म तक दुख भोगता है, दुख भोगता है। तो इसलिए जो है तब वहाँ शिव जी कहते हैं, सुनु मम बचन सत्य अब भाई, हरि तो सन व्रत द्वज सेवकाई। अब जनि करहूँ विप्र अपमाना, मानहु संत अनंत समाना। शिव जी कहते हैं, हे भाई सुनो, मेरा वचन सुनो, मैं सत्य कहता। सुनो मम वचन सत्य अब भाई, हरि तो सन व्रत द्वज सेवकाई। अगर हरि को खुश करना चाहते हो, परमात्मा को, तो जो है इस गुरु का सेवा जो है करो, गुरु का सेवा करो। गुरु का सेवा से ईश्वर परमात्मा खुश रहते हैं। तो इस तरह से कहे, और वह गुरु क्या है, तो गुरु भी सर्वज्ञ हो जाते हैं। अब जनि करहूँ विप्र अपमाना, अर्थात अब ऐसा भूल कर जो है मत करना। मानहु संत अनंत समाना, संत भी अनंत में समा जाते हैं, संत भी अनंत में समा जाते हैं, वह भी अनंत हो जाते। इसलिए जो संत महापुरुष होते हैं वे रहते हैं कहीं, संसार में कहाँ क्या होता है वह सब जो देखता है। क्यों? वह अनंत में समाया हुआ है। पूज्य बाबा कहते थे, ऐसे हाथ हिलाकर यह शून्य में देखते हैं, हाथ ठेकता है, हाथ नहीं ठेकता, इसमें जो समा जाता है, इसमें समाने वाले संत होते हैं। इसीलिए ऐसे संत को अपमान मत करना, मत करना, बहुत दुख होगा। तब जो है वहाँ फिर से जब गुरु ने इस तरह से कहे, जो है प्रार्थना किए, तब जो है फिर वहाँ शिव जी का वाणी होता है कि शराब से तो यह मुक्त नहीं होता जो होगा, लेकिन इसको जो है मैं आशीर्वाद भी देता हूँ कि यह जिस योनि में जाएगा, यह भक्ति वाला ज्ञान इसका नाश नहीं होगा, यह भक्ति वाला ज्ञान रहेगा। और लोगों को जो मरने में कष्ट होता है, इसको वह कष्ट नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन शराब से मुक्त तो नहीं होगा, लेकिन मैं आशीर्वाद देता, आशीर्वाद देता। तो जो है शिव जी तब आशीर्वाद दिए। इसीलिए काकभूषण जी कहते हैं, करूर जी, इसीलिए मैं काक के शरीर में हूँ और अजगर के शरीर में भी गए, लेकिन जहाँ जहाँ गए यह भक्ति वाला ज्ञान मेरे अंदर में बरकरार रहे। यह शिव जी का आशीर्वाद है, आशीर्वाद है। अब विचार करें, लोग शिवालय में जाते हैं,
लेकिन शिव जी नीति विरुद्ध नहीं चलते हैं। नीति विरुद्ध किए उनको जो है श्राप दिए। फिर गुरु ने उसको जो है उस श्राप से जो है मुक्त तो नहीं किए, लेकिन उससे जो है ज्ञान ही दिलाए। ज्ञान हो गया, ज्ञान हो गया। तो अब लोग सत्संग छोड़ करके अन्य जगह जाते हैं। अगर सत्संगी लोग सत्संग को छोड़कर और जगह जाए तो जो है क्या होगा, अनर्थ होगा कि नहीं होगा। लेकिन बहुत आदमी जाते हैं तो उसको समझ अभी नहीं हुआ, इसलिए जो है सत्संग ज्ञान देता है कि किस तरह से हम लोगों को जो है करना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए। वह शिव सर्वत्र है, जहाँ भी उसको खोजेंगे वहीं है। लेकिन खोजने का कला ऐसे नहीं, संत सदगुरु के पास जाएंगे तभी वह जो है ज्ञान आपको मिलेगा। संत कबीर साहब के पद में सुन रहे थे, जिनकी लगन गुरु सो नाही, ते नर खर कुकर सम जग में वृथा सो जन्म गवाए। गुरु के पास नहीं जाते हैं, कुकर स्वान के तरह संसार में जो है क्या होता है, जीवन व्यतीत हो जाता है, जीवन समाप्त हो जा। मनुष्य का शरीर मिला लेकिन ऐसे समाप्त हो जाता है जैसे फूल उजाड़ को लागे बिन स्वार्थ झरी जाए। तो इसलिए जो है मानव का शरीर कितना सुंदर मिला, और इस शरीर से ईश्वर परमात्मा का भजन नहीं किए तो यह शरीर जैसे फूले, अगर फूल करके झड़ जाए तो उसका कोई काम नहीं हुआ। उसको तोड़ करके पूजा में लगाते हैं, अच्छे कामों में लगा देते हैं, वह तो काम आ जाता है, काम आ जाता। फूल का वही जो है काम ही है। तो ऐसे झड़ जाता है तो बेकाम हो जाता है। ठीक उसी तरह यह मानव का शरीर कितना अनमोल शरीर है, इतना अनमोल शरीर परमात्मा ने दिया और खाने पीने सोने में ही जो है गंवा दिए। तो यह अनमोल शरीर का कोई मोल रखे आप। इसीलिए यह शरीर बड़ा अनमोल है, इसमें ज्ञान का भंडार है, और ज्ञान का भंडार इसको आध्यात्मिक ज्ञान लेकर अगर चलेंगे तो हम लोग जो है किधर जाएंगे, तो सुख की ओर जाएंगे। रास्ता गुरु रास्ता दिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं। 84 लाख योनि से बच जाएंगे, मानव का शरीर फिर मिलेगा। 84 लाख योनि में जाएंगे, कितना दुख होगा। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि गुरु के शरण में जाओ। अभी परमहंस गुरु महाराज की वाणी को सुन रहे थे, गुरु हरि चरण में प्रीत हो युग काल क्या करे, कछवी की दृष्टि हो जंजाल क्या करे। अर्थात गुरु के चरण में जो जाते हैं, अगर जो सही सलामत गुरु के कहे अनुकूल चलते हैं, कहते हैं उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अभी सर काल नवाब है माथा, काल उसके सामने जो है माथा झुकाते हैं, माथा झुकाते हैं। कबीर साहब कहते हैं गुरु की जो है गुरु की आज्ञा से सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा मां, चलिए आज्ञा मां ही। कहे कबीर दास को 3 लोक डरना है, एक लोक नहीं, कहते 3 लोकों में कहीं डर नहीं। अगर गुरु के आज्ञा पर जो चलते हैं, गुरु महाराज इसलिए कि गुरु हरि चरण में प्रीत, जिसको गुरु के चरणों में प्रीत है, लगन है, गुरु के कहे अनुकूल चलते हैं, उसका विपरीत नहीं चलते हैं, वह आत्म बलि हो जाते हैं। वह उसको कहीं डर नहीं है, कहीं डर नहीं है। गुरु के चरणों में प्रेम करने के लिए ज्ञान चाहिए, सत्संग सुने, ज्ञान में परिपक्व हो जाएंगे, ज्ञान समझ में आ जाएगा, भरम नहीं रहेगा, तब जो है वह व्यक्ति हिलने डोलने वाला नहीं रहता।
हिलता डोलता नहीं है, वह जानते हैं गुरु सब कुछ है। और गुरु महाराज कहते हैं, भजमन सतगुरु दयाल प्यारे, गुरु पद को बर प्रताप, भक्तन को हरता, अति कराल काल काप, आस प्रभाव न्यारे। काल का भी दाल नहीं गलता है, इसलिए जो है गुरु ऐसे होते हैं। गुरु साधारण नहीं है, परमात्मा से भी गुरु अधिक होते हैं। इसलिए परमात्मा गुरु का पूजा अर्थात गुरु के पूजा अगर जो कर लेते हैं, यह सत्संग क्या गुरु का पूजा है। सत्संग से गुरु का ज्ञान सुनने के लिए मिलता है और सुनाया भी जाता है, सुनाया जाता है। और यही तो पूजा हुआ। यह नहीं कि पूजा का सामग्री लेकर के पूजा के स्थल पर जाते हैं, लेकिन पूजा के सामग्री थाली में है, आपका शरीर मंदिर में है और मन मंदिर में नहीं है, कहीं दूसरे जगह, तो वह पूजा नहीं होता। इसलिए यहाँ कहते हैं सत्संग में जो आते हैं, सत्संग से यह भी ज्ञान मिलता है। सुनी समझहि जन मुदित मन, आनंद मन से सत्संग को जो सुनते हैं, तो यहाँ मन लगाकर सत्संग सुनते हैं, तो यही तो असली पूजा है। हम लोगों को चाहिए संत सदगुरु के शरण में हम लोग हैं, किस तरह से रहना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, जो कि संसार परमार्थ हम लोग चाहते हैं दोनों जगह सुखी रहे, यहाँ भी सुखी रहे और जहाँ जाए वहाँ भी सुख मिले, दुख में नहीं जाए। तो यहाँ सुख के लिए और वहाँ सुख के लिए संसार में एक ही उपाय है कि संत सदगुरु के शरण में जाइए। और संत सदगुरु जैसे कहें, गुरु महाराज नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा काज सरे सारा, सब काज सरेगा। इसलिए हम लोगों को चाहिए सत्संग में आकर के सुने समझे और जो है इनसे लाभ होगा। बोलिए प्रेम से श्री गुरु महाराज की जय। तुम्हारी भावे करो हमारी, एक आस है तिहारी, भव फंद से छुड़ा दो, भव फंद से छुड़ा दो। सब अवगुणा से पूरे हूँ मैं गुरु जरूरे, तुमसे न कुछ भी दूरे, तुमसे न कुछ भी दूरे, अवगुण सकल जला दो। कपटी कपूत जाऊं, तुम्हारो कहा होता हूँ, सरनी तिहार ही हूँ, सरनी तिहार ही हूँ, चाहो सो मोही बना दो। गुरुदेव दानि तारन, सब भव विधा विदारन, मम सकल काज सारन, अपना दर्श दिखाओ। अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित गुरु महाराज के चरण कमलों में अनेकानेक प्रणाम। उपस्थित गुरुजन पुरुजन महान भाव माता एवं बहनों सबको मेरा प्रणाम। हम लोग प्रातः कालीन सत्संग में अशोक जी के जो है प्रांगण में उपस्थित है और यह सत्संग का आयोजन मुंडन संस्कार के उपलक्ष्य में रखा है।
बहुत अच्छी बात है। सत्संग समाज और गांव ग्राम में यह ज्ञान सबको हो जाए तो राम राज हो जाता। कहते हैं राम राज हो जाएगा, अर्थात भगवान राम के राज्य में प्रजा लोग शांति पूर्वक रहते थे। उसी तरह से यह सत्संग का ज्ञान अगर समाज में हो जाए, वह समाज आनंद और शांति से रहेंगे। आनंद शांति पाने के लिए लोग कहाँ कहाँ जाते हैं, लेकिन आनंद और शांति नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती है? यह आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव में एक दूसरे को जलन होता है बढ़ती देखकर, और यह सब जलन अपने आप को दुख देता है, अपने आप को दुख देता है। इसलिए अगर सत्संग का ज्ञान हो जाएगा तो वह दूसरे को बढ़ती देखकर वह जलेगा नहीं, वह यह देखेगा कि फलाने आदमी ने मेहनत किया तो उसको इतना लाभ हुआ, हमको भी मेहनत जो है करना चाहिए। मेहनत में कसर है, कमी है, इसलिए हम लोग जो है गरीब हैं या दुखी हैं। फलाना आदमी अच्छे धर्म कर्म में लगे हुए हैं, इसलिए वह सुखी हैं। हमसे अच्छा कर्म नहीं हो रहा है, अच्छा भोजन नहीं खा रहे हैं, मांस मछली इत्यादि शराब यह सब खाते हैं पीते हैं। इन सब से लोगों को क्या होता है? यह सब खाने पीने से सात्विक विचार और उत्तम विचार उसके मन में नहीं आता है। वह दिन प्रतिदिन नीचे गिरता है, संस्कार भी नीचे जो है गिर जाता है। इसलिए सत्संग में सबको आना चाहिए, संत महापुरुषों का विचार को सुनना चाहिए। इनसे सबको लाभ होता है, सबको लाभ होता है। अभी सुन रहे थे हम लोग श्री जवाल दशनो उपनिषद से, ज्ञान शौचम परित्यज्य बाह्योरंते नर स मूढ़ कांचनम त्यक्त्वा लोष्टम गृह्णाति सुव्रत। अर्थात यह पवित्र ज्ञान को सुनने के लिए लोग नहीं आते। इस समाज में इतना ही आदमी है, बहुत आदमी है, लेकिन इस ज्ञान को सुनने का जिज्ञासा नहीं रखते हैं। यह पवित्र ज्ञान है, इतना पवित्र ज्ञान है कि इस ज्ञान को जो पकड़ते हैं, इस पर जो चलते हैं, वह परमात्मा को पा लेते हैं। अभी सुन रहे थे, यह पवित्र ज्ञान है। इस पवित्र ज्ञान को जो अपनाते हैं वह पवित्र हो जाता है। हम लोग बाहरी पवित्रता के संबंध में सुन रहे थे अभी जो है कि किस तरह से संसार में चलना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। पैखाना पेशाब जाते हैं तो पानी लेकर जाना चाहिए। यह सब बाहरी पवित्रता भी आंतरिक पवित्रता में सहयोगी होता है। लेकिन आंतरिक पवित्रता जो है तब होगा जब गुरु से ज्ञान लेंगे। मुंह अपवित्र जो है कब होता है? कहते हैं झूठ बोलने से मुंह अपवित्र हो जाता है। और हम लोग बराबर सुनते हैं सत्संग में गुरु ज्ञान देते हैं कि चोरी जो है मत करो, नशा मत खाओ, मांस मछली मत खाओ। यह सब जो है क्या होता है?
यह सब खाने से अपवित्र हो जाता है, अंतःकरण अपवित्र हो जाता है, शुद्ध विचार नहीं होता है, शुद्ध ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है, मूढ़ता उत्पन्न होता है, मन में जो है क्रोध होता है, आक्रोश होता है। इसलिए जो है इनसे लोग दुखी होते हैं। क्रोध जिसके अंदर में आ जाता है, कहते हैं क्रोध को अग्नि कहा गया। क्रोध अग्नि में वे जलते रहते हैं, अपने को ही जो है जलाते हैं। क्रोध अगर आ जाता है तो यह सब क्यों होता है? यह सब खान पान में सुधार नहीं रहने के कारण जैसे तैसे भोजन खाते हैं, इसलिए होता है। इसलिए यह ज्ञान संत महापुरुष कहते हैं बड़ा पवित्र ज्ञान है, जिसको सत्संग भी कहते हैं। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं यह इतना पवित्र ज्ञान है कि पवित्र बना देते हैं। तो जो कोई जाय मिले उन सुंदर हो तो पवित्र लगे हरि रंगा, दोष कलंक सबे मिट जाए, नीच हो जाए ज्यों होत उतंगा, ज्यों जल मलिन महायति, गंग मिल्यो हुई जात है गंगा, सुंदर शुद्ध करे तत्काल जग माही बड़ो सत्संगा। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं नीच से नीच आदमी अगर सत्संग में आ जाता है, इस ज्ञान को सुनने समझने के लिए आ जाता है, तो सुंदरदास जी महाराज कहते हैं वह पवित्र हो। जो कोई जाए मिले उनसो, किनसे? सत्संग में आकर आ जाते हैं, मिले उनसो नर हो तो पवित्र, वह जो है पवित्र हो जाए। हरि का रंग भी लग जाता है, लगा हरि रंगा। यहाँ तक दोष कलंक सब जो है मिल जाता है, किया हुआ जो पाप है वह भी समाप्त जो है वह भी समाप्त हो जाता है। इतना ऊंचा यह ज्ञान है, लेकिन इस ज्ञान को सुनने के लिए बहुत कम आदमी आते हैं। क्यों आते हैं कम आदमी? तो यह ज्ञान सुनने के लिए संस्कार भी चाहिए। कहते हैं तुलसी पुरविला पाप से हरि चर्चा न सुहार, जैसे जल की ताप से भोजन की रुचि जाए। जिसके सिर पर बहुत पाप है उसको सत्संग अच्छा नहीं लगता है। जहाँ हरि का गुणगान होता है, चर्चा होता है, सत्संग होता है, उनको अच्छा नहीं लगता है। किस तरह से? जैसे अगर शरीर में बुखार हो जाता है, ताप पर अधिक हो जाता है, तो जो है उसको भोजन दीजिए खाने के लिए, भोजन अच्छा नहीं लगेगा। सुंदर से सुंदर भोजन दीजिए, आगे में मुंह में लेगा तो उसको तीता लगेगा, नीम के समान लगेगा, कड़वा। क्यों? उसके अंदर में बुखार है, जल है, इसीलिए उसको स्वाद नहीं लगेगा। ठीक उसी तरह से पूर्व जन्म का जो पाप है वह सत्संग सुनने नहीं देता। तो यह संत महापुरुष कहते हैं इसमें आकर सुनिए तो सही। जो सत्संग में आ जाते हैं वह नीच से नीच प्राणी भी कहते हैं ऊंचा हो जाता है, उसका सम्मान हो जाता है, सम्मान लोग देने लगता है, सम्मान देने लगता है। ऐसे पवित्र ज्ञान को छोड़ करके संसार में जो चिपके रहते हैं, संसार को ही पकड़े रहते हैं, संसार को ही सब कुछ मानते हैं, उपनिषदकार कहते वह मूढ़ है, उसको ज्ञान नहीं है। स मूढ़ कांचन त्यक्त्वा लोष्टं गृह्णाति सुव्रता, वह जो है सोने को छोड़कर मिट्टी का ढेला लेता है, मिट्टी का ढेला लेता है। कबीर साहब कहते हैं मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे, शब्द सा हीरा पटक हाथ से, मुट्ठी भरी कंकड़ से।
शब्द रूपी शब्द अर्थात शब्द को ज्ञान भी जो है कह सकते हैं। सत्संग में जो है क्या मिलता है, यहाँ ज्ञान मिलता है। अभी सा शब्द सा हीरा पटक हाथ से, अर्थात एक शब्द होता है वर्णात्मक, एक शब्द होता है धुन्यात्मक। तो धुन्यात्मक शब्द वर्णात्मक शब्द को जपने से धुन्यात्मक शब्द का जो है पकड़ हो जाता है। तो कहने का मतलब है जो इस ज्ञान को नहीं जानते हैं तो वह संसार में यह संसार का ज्ञान ही जानते हैं, अर्थात कमाने खाने का ही ज्ञान जानते हैं। तो उपनिषदकार कहते हैं वह किस तरह से है जो है संसार में, कहने से तो लोगों को तकलीफ होता है, लेकिन तकलीफ नहीं, ज्ञान रूपी मसाल अगर लेकर देखेंगे तो जो है मालूम हो जाता है कि वह क्या है, वह क्या है, वह जानने लगता है क्या है। उपनिषदकार कहते हैं मनुष्य का शरीर तो मिला, उपनिषदकार कहते हैं आहार निद्रा भय मैथुनंग च समान में तत् पशु भी नारायण ज्ञान धीकंग विशेषो नारायण ज्ञाने नहीना पशु भी समाना। उपनिषदकार कहते हैं कि आहार भोजन करना, सोना, मरने का भय और संतान उत्पन्न करना, यह चार काम जो है, यह चार काम जो है पशु भी कर लेता है, पशु भी कर लेता है। और मनुष्य होकर इसी चार काम में लगे हैं, इसी को जानते हैं, इसी में लगे हैं दिन रात। उपनिषदकार कहते हैं सामान्य में तत् पशु भी नारायण, अर्थात उपनिषदकार कहते हैं अगर मनुष्य इसी चार काम में लगे हैं तो मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं है, दोनों बराबर है, दोनों जो है बराबर है, समान है। और मनुष्य वही है ज्ञान धीकंग विशेषो नारायण, जो विशेष ज्ञान जानता है। विशेष ज्ञान यही आत्मज्ञान को कहते हैं, विशेष ज्ञान। आत्मज्ञान जानने का जो जिज्ञासु है, जो आत्मज्ञान जानने के लिए सत्संग में आते हैं, आध्यात्मिक शास्त्र का अवलंब लेते हैं, अवलोकन करते हैं और वे आत्मज्ञान जानने के इच्छुक होते हैं। कहते हैं मनुष्य में यही विशेष, अगर यह बात नहीं है, आत्मज्ञान जानने का इच्छुक नहीं है कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। लोग कहते हैं मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा नाक, मेरा माथा, यानी सब लोग कहते हैं मेरा मेरा मेरा। कहने का यहाँ तात्पर्य हो जाता है मेरा कहने वाला कोई और है, हाथ पैर कुछ और है, और है। तो यहाँ मेरा हाथ, तो मेरा कहने वाला कौन है, वह मेरा इस शरीर में कहाँ है। जो इस सवाल को जानने का इच्छुक होते हैं, हम कहते हमारा हाथ, लेकिन हम कहाँ है, हम कहते हमारा पैर, लेकिन हम हैं कहाँ। इसी को जानने के लिए जो इच्छुक रहते हैं, जिज्ञासु रहते हैं, आखिर हम हैं कहाँ, हम तो हाथ पैर नहीं है, हमारा है, हम कुछ और हैं, हम यह शरीर में कुछ और हैं। इसको जानने का जो इच्छा रखते हैं, इच्छुक हैं, वह सत्संग में आते हैं, सुनते हैं कि हम कुछ और हैं, तो गुरु से ज्ञान लेते हैं। ज्ञान लेकर ध्यान जो है करते हैं, तो वह अपने आप को जानने के लिए जो है गुरु ज्ञान दिए। ध्यान करते हैं अपने आप को जान ले कि हम हैं कहाँ, इस शरीर में हम हैं तो हैं कहाँ। तो यह ज्ञान जो है, इसीलिए कहा जिसके पास यह ज्ञान है वह मानव है,
वह मानव है। इस ज्ञान को जानने के लिए जो इच्छुक नहीं है, संसार में कमाना खाना यही वह सब मानते हैं। उपनिषदकार कहते हैं, समझ लीजिए समान में तत् पशु भी नारायणा, अर्थात पशु मनुष्य में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। लोगों को अगर कहिए आप जो है आदमी नहीं है, जानवर है, पशु है, तो उसके मन में बड़ा दुख होगा, क्रोध होगा, क्रोध होगा। लेकिन संत महापुरुष ज्ञान देते, आप अपने आप को विचार लीजिए, हम क्या है? विचारने पर आपको ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। तो इसलिए जो है ऐसे पवित्र ज्ञान जानने के लिए सत्संग में आते हैं। अभी सुने कि लोग व्रत रखते हैं, लेकिन यहाँ का है व्रत क्या है? व्रत जो है लज्जा, विचार, सिद्धांत, श्रवण, तप, ये जप, ये सब व्रत है। लज्जा विचार अर्थात संसार में जिसको कहते हैं लाज है, उसको डर भी होता है। लाज नहीं है तो जो है डर भी नहीं रहता, वह कुछ भी जो है कर लेता है। यह सब रहना चाहिए, लज्जा रहना चाहिए। लाज अगर रहता है वह बुरे कर्म से बचे रहते हैं। जिसको लाज खो देते हैं उसको डर भी नहीं रहता। कहने का मतलब है सिद्धांत श्रवण, सब संप्रदाय में सिद्धांत रहता है। जिसमें कोई सिद्धांत नहीं वह कुछ जो है कोई संप्रदाय नहीं, कोई संप्रदाय नहीं है। सिद्धांत क्या है? हम लोग नित्य जो है प्रतिदिन सिद्धांत भी कहते हैं कि जो परम तत्व आदि अंत रहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक सर्वव्यापकता के भी परे हैं, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए। अब यहाँ ईश्वर के संबंध में सिद्धांत में है कि वह ईश्वर परमात्मा कैसा है, वह ईश्वर परमात्मा कैसा है। इसको जो याद रखते हैं, सिद्धांत को जो याद रखेंगे, वे संसार में और के प्रति और पूजा पाठ करने के लिए कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। क्यों? सिद्धांत उसको याद है कि ईश्वर परमात्मा सर्वव्यापक है, वह परमात्मा से कहीं खाली नहीं है। पलटू साहब कहते हैं कि वैरागी भूले आप में, जल में खोजे राम, जल में खोजे राम, जाय के तीरथ छाने, भर में चारु कोट नहीं सुधी अपनी आने। कहते हैं वह परमात्मा सर्वव्यापी है, वह परमात्मा के बिना कहते हैं कहीं तिल भरी नहीं खाली। वह परमात्मा जो है इस तरह से है, परमात्मा के बिना एक तिल भी जगह कहीं खाली नहीं है। वह परमात्मा सर्वव्यापक है, इसलिए उस परमात्मा की भक्ति भाव जहाँ भी कहीं जहाँ भी बैठ करके करेंगे, वह परमात्मा हर जगह है। यह नहीं कि शिवालय में ही है, मुंडन शिवालय में होता है वहाँ ही है, सो बात नहीं। अभी हम लोग सुन रहे थे तीर्थे दाने जपे यज्ञ काष्टे पसान के सदा, शिवं पश्यति मूढ़ात्मा शिवे देहे प्रतिष्ठित। वह शिव कहाँ नहीं है? वह शिव हर जगह है, हर जगह है। लोग जो है जप में, दान में, यज्ञ में शिव को खोजते हैं, लेकिन वह शिव हर जगह है, हर जगह है। रामायण में आया है कि काकभूषुंडी जी के पास गरुड़ जी जो है गए थे सत्संग सुनने के लिए। गरुड़ जी को भ्रम हुआ था जब भगवान राम को नाग फांस में बांध दिए, तब जो है वहाँ जो गए सत्संग सुनने के लिए। पहले तो नारद जी के पास गए,
कि भगवान राम को नाग फांस में बांध दिया मेघनाथ। भगवान राम नाग फांस से नहीं निकल पाया। कहते हैं वह परमात्मा है, ब्रह्म है, लेकिन वह एक नाग फांस को नहीं छुड़ा सके तो लोग को संसार के भव का फांस जो है कैसे छुड़ाएंगे। उसके मन में वह हो गया। तो नारद जी सोचा ऐसे यह समझेगा नहीं। नारद जी ने कहा आप चले जाइए भगवान शंकर के पास। तो भगवान शंकर के पास जब गए जा रहे थे, भगवान शंकर कहीं जा रहे थे, रास्ते में मिल गया। तो रास्ते में मिल गया तो वहाँ कहा कि मुझे जो है भ्रम हो गया है इस तरह से। तो भगवान शंकर कहे कि मिलहु मार्ग माही किस भांति समझाओ। तो ही इस तरह से है कि आप मुझे जरूर मार्ग में मिले हो और हम किस जो है तरह से समझाएंगे। भगवान शंकर भेज दिए काकभूषुंडी जी के पास, वहां जाइए और वहां जाकर के आप जो है काकभूषुंडी जी आपको समझा देंगे। जब काकभूषुंडी जी के पास गए तो वहां काकभूषुंडी जी को जब कहा तो काकभूषुंडी जी कहे बहुत काल करिए सत्संगा तब होई मोह भरम भंगा। बहुत काल सत्संग जो है करना होगा। तो वहां रहकर सत्संग सुनते थे, बहुत ज्ञान सुनाते थे। तो जो है गुरु जी कहते हैं कि आप इतना ज्ञानी हैं, इतना ज्ञान सुनाते हैं, लेकिन आपको जो है यह काग का शरीर जो है क्यों मिला। तब जो है वहाँ काकभूषुंडी जी अपना वृत्तांत सुनाते हैं कि मैं पहले जो है अयोध्या में रहता था। वहाँ दुकाल हो गया, अर्थात मैं गरीब हो गया और वहाँ जो है वहाँ से उज्जैनी में आ गया। उज्जैनी जब आए तो वहाँ जो है कुछ दिन रहे तो मैं संपत्ति वाला हो गया, धनवान हो गया। तो धनवान हो गया तो वहाँ एक जो है ब्राह्मण को मैंने गुरु जो है बनाए। ब्राह्मण ने मुझे दीक्षा दिए शिव मंत्र को जपने के लिए। जो है दीक्षा दिए। मैं एक दिन शिव के मंदिर में जाकर शिव का मंत्र जप रहा था। शिव का मंत्र जो है जप रहा था। एक बार हर मंदिर में जपत रहे शिव नाम। गुरु आए अभिमान ते उठी न किन्ह पर नाम। और कहते हैं सो दयालु नहीं कहूँ कछु उर न रोष लवलेश। अति अघ अपमानता सही न सके महेश। काकभूषुंडी जी कहते हैं वह शिव का मंत्र जो दिया था, मैं शिव के मंदिर में जाकर ध्यान कर रहे थे, शिव जी का मंत्र जप रहे थे। उसी समय गुरु आए और मैं उठकर प्रणाम नहीं किए और जो है गुरु के मन में कोई रोष नहीं हुआ, क्रोध नहीं हुआ। गुरु जो है दयालु होते हैं, कोई रोष नहीं हुआ। और यह गुरु का अपमान जो हुआ, घोर पाप जो हुआ, यह शिव जी को सहन नहीं हुआ, बर्दाश्त नहीं हुआ। वहाँ मंदिर में आकाशवाणी होता है, अरे अभागा अज्ञानी, गुरु आया और तुम उठ करके जो है प्रणाम नहीं किया। अगर मैं तुझको श्राप नहीं देता हूँ, दंड नहीं देता हूँ, तो मेरा वेद मार्ग भ्रष्ट होता है। वेद मार्ग जो है भ्रष्ट होता है।
तो वहाँ जो है तब शिव जी ने श्राप दिया कि गुरु आया, तुम अजगर के तरह बैठे रह गया, जो है प्रणाम नहीं किया। यह गुरु का अपमान, घोर पाप हुआ तुमसे। मैं तुमको श्राप देता हूँ कि तुम अजगर बन करके किसी वृक्ष के जो है खोडर में जा करके अधोगति पा। और यह जब श्राप गुरु ने सुना आकाशवाणी, गुरु ने हाहाकार किया, है यह अनर्थ हो गया। क्योंकि गुरु जो है गुरु दयालु होते हैं। कहा अनर्थ हो गया। और तब शिव जी का जो है वंदना किए, प्रार्थना किए। नमामि स्मिशान निर्माण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम निजमागम निर्गुणं निर्विकल्पं चिदाकाशमकाश भजे अहम निरंकार ओंकार मूलम तुर्यं गिरा ज्ञान गोतितमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतो अहम् प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखंडं अजं भानुकोटि प्रकाशम् कालातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी। इस तरह से गुरु जो है शिव जी को जो है प्रार्थना किए कि हे मोक्ष के स्वामी शिव जी, आप सर्वज्ञ हैं, आप आकाशवत सूक्ष्म हैं और आपको मैं भजता हूँ। अर्थात वहाँ शिव का सर्वव्यापक रूप का जो है वर्णन किया। और आप कालों का महाकाल है, कृपालु में जो है सबसे दयालु हैं आप। इस तरह से जो है प्रार्थना किए, वंदना किए कि आप जो मेरे शिष्य को श्राप दिए, यह अज्ञानी है, इसके पास ज्ञान नहीं है, इसलिए इन्होंने ऐसा किया और इसको जो है उद्धार कर दीजिए। बहुत आदमी ऐसे हैं, साधु महात्मा को देख करके जलते भी हैं, लेकिन रामायण में है जलने वाले को बड़ा दुख होता है। जे सठ गुरु सन ईर्षा करहीं, रौरव जन्म कोटि युग परहीं। वह रौरव नरक में जो है करोड़ जन्म तक दुख भोगता है। तो इसलिए जो है तब वहाँ शिव जी कहते हैं, सुनु मम बचन सत्य अब भाई, हरि तो सन व्रत ध्वज सेवकाई। अवजनि करहूँ विप्र अपमाना, मानव संत अनंत समाना। शिव जी कहते हैं, हे भाई सुनो, मेरा वचन सुनो, मैं सत्य कहता। सुनो मम वचन सत्य भाई, हरि तो सन व्रत ध्वज सेवकाई। अगर हरि को खुश करना चाहते हो परमात्मा को, तो जो है इस गुरु का सेवा जो है करो।
गुरु का सेवा करो। गुरु का सेवा से ईश्वर परमात्मा खुश रहते हैं। तो इस तरह से कहे। और वह गुरु क्या है, तो गुरु भी सर्वज्ञ हो जाते हैं। अब जनि करहूं विप्र अपमाना, अर्थात अब ऐसा भूल कर जो है मत करना। मानहु संत अनंत समाना, संत भी अनंत में समा जाते हैं। संत भी अनंत में समा जाते हैं, वह भी अनंत हो जाते। इसलिए जो संत महापुरुष होते हैं वे रहते हैं कहीं संसार में, कहाँ क्या होता है वह सब जो देखता है। क्यों, वह अनंत में समाया हुआ है। पूज्य बाबा कहते थे ऐसे हाथ हिलाकर यह शून्य में देखते हैं, हाथ ठेकता है, हाथ नहीं ठेकता, इसमें जो समा जाता है, इसमें समाने वाले संत होते हैं। इसीलिए ऐसे संत को अपमान मत करना, मत करना। बहुत दुख होगा तब जो है वहां फिर से जब गुरु ने इस तरह से कहे जो है प्रार्थना किए, तब जो है फिर वहां शिव जी का वाणी होता है कि शराब से तो यह मुक्त नहीं होता जो होगा, लेकिन इसको जो है मैं आशीर्वाद भी देता हूँ कि यह जिस योनि में जाएगा यह भक्ति वाला ज्ञान इसका नाश नहीं होगा, यह भक्ति वाला ज्ञान रहेगा। और लोगों को जो मरने में कष्ट होता है इसको वह कष्ट नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन शराब से मुक्त तो नहीं होगा, लेकिन मैं आशीर्वाद देता, आशीर्वाद देता। तो जो है शिव जी तब आशीर्वाद दिए। इसीलिए काकभूषण जी कहते हैं करूर जी, इसीलिए मैं काक के शरीर में हूँ और अजगर के शरीर में भी गए, लेकिन जहाँ जहाँ गए यह भक्ति वाला ज्ञान मेरे अंदर में बरकरार रहे। यह शिव जी का आशीर्वाद है, आशीर्वाद है। अब विचार करें, लोग शिवालय में जाते हैं लेकिन शिव जी नीति विरुद्ध नहीं चलते हैं। नीति विरुद्ध किए उनको जो है श्राप दिए। फिर गुरु ने उसको जो है उस श्राप से जो है मुक्त तो नहीं किए, लेकिन उससे जो है ज्ञान ही दिलाए, ज्ञान हो गया, ज्ञान हो गया। तो अब लोग सत्संग छोड़ करके अन्य जगह जाते हैं। अगर सत्संगी लोग सत्संग को छोड़कर और जगह जाए तो जो है क्या होगा, अनर्थ होगा कि नहीं होगा। लेकिन बहुत आदमी जाते हैं तो उसको समझ अभी नहीं हुआ, इसलिए जो है सत्संग ज्ञान देता है कि किस तरह से हम लोगों को जो है करना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए। वह शिव सर्वत्र है, जहाँ भी उसको खोजेंगे वहीं है। लेकिन खोजने का कला ऐसे नहीं, संत सदगुरु के पास जाएंगे तभी वह जो है ज्ञान आपको मिलेगा। संत कबीर साहब के पद में सुन रहे थे, जिनकी लगन गुरु सो नाही, ते नर खर कुकर सम जग में वृथा सो जन्म गवाए। गुरु के पास नहीं जाते हैं, कुकर स्वान के तरह संसार में जो है क्या होता है, जीवन व्यतीत हो जाता है, जीवन समाप्त हो जाए। मनुष्य का शरीर मिला लेकिन ऐसे समाप्त हो जाता है जैसे फूल उजाड़ को लागे बिन स्वार्थ झरी जाए। तो इसलिए जो है मानव का शरीर कितना सुंदर मिला, और इस शरीर से ईश्वर परमात्मा का भजन नहीं किए तो यह शरीर जैसे फूले, अगर फूल करके झड़ जाए तो उसका कोई काम नहीं हुआ। उसको तोड़ करके पूजा में लगाते हैं, अच्छे कामों में लगा देते हैं, वह तो काम आ जाता है, काम आ जाए, फूल का वही जो है काम ही है। तो ऐसे झड़ जाता है तो बेकाम हो जाता है। ठीक उसी तरह यह मानव का शरीर कितना अनमोल शरीर है, इतना अनमोल शरीर परमात्मा ने दिया और खाने पीने सोने में ही जो है गंवा दिए। तो यह अनमोल शरीर का कोई मोल रखे आप। इसलिए
यह शरीर बड़ा अनमोल है, इसमें ज्ञान का भंडार है, और ज्ञान का भंडार, इसको अध्यात्मिक ज्ञान लेकर अगर चलेंगे तो हम लोग जो है किधर जाएंगे, तो सुख की ओर जाएंगे। रास्ता, गुरु रास्ता दिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं। 84 लाख योनि से बच जाएंगे, मानव का शरीर फिर मिलेगा। 84 लाख योनि में जाएंगे, कितना दुख होगा। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि गुरु के शरण में जाओ। अभी परमहंस गुरु महाराज की वाणी को सुन रहे थे। गुरु हरि चरण में प्रीत हो, युग काल क्या करे, कछवी की दृष्टि दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। अर्थात गुरु के चरण में जो जाते हैं, अगर जो सही सलामत गुरु के कहे अनुकूल चलते हैं, कहते हैं उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अभी साल काल नवाब है माथा, काल उसके सामने जो है माथा झुकाते हैं, माथा झुकाते हैं। कबीर साहब कहते हैं गुरु की जो है, गुरु की आज्ञा से सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा मां, चलिए आज्ञा मां ही। कहे कबीर दास को 3 लोक डरना है, एक लोक नहीं, कहते 3 लोकों में कहीं डर नहीं। अगर गुरु के आज्ञा पर जो चलते हैं, गुरु महाराज इसलिए कि गुरु हरि चरण में प्रीत, जिसको गुरु के चरणों में प्रीत है, लगन है, गुरु के कहे अनुकूल चलते हैं, उसका विपरीत नहीं चलते हैं, वह आत्म बलि हो जाते हैं। वह उसको कहीं डर नहीं है, कहीं डर नहीं है। गुरु के चरणों में प्रेम करने के लिए ज्ञान चाहिए। सत्संग सुने, ज्ञान में परिपक्व हो जाएंगे, ज्ञान समझ में आ जाएगा, भरम नहीं रहेगा। तब जो है वह व्यक्ति हिलने डोलने वाला नहीं रहता, हिलता डोलता नहीं है। वह जानते हैं गुरु सब कुछ है। और गुरु महाराज कहते हैं भजमन सतगुरु दयाल, गुरु दयाल प्यारे, गुरु पद को बर प्रताप, भक्तन को हरता, अति कराल काल काप, आस प्रभाव न्यारे। काल का भी दाल नहीं गलता है, इसलिए जो है गुरु ऐसे होते हैं। गुरु साधारण नहीं है, परमात्मा से भी गुरु अधिक होते हैं। इसलिए परमात्मा गुरु का पूजा, अर्थात गुरु के पूजा अगर जो कर लेते हैं, यह सत्संग क्या, गुरु का पूजा है। सत्संग से गुरु का ज्ञान सुनने के लिए मिलता है और सुनाया भी जाता है, सुनाया जाता है। और यही तो पूजा हुआ। यह नहीं कि पूजा का सामग्री लेकर के पूजा के स्थल पर जाते हैं, लेकिन पूजा के सामग्री थाली में है, आपका शरीर मंदिर में है और मन मंदिर में नहीं है, कहीं दूसरे जगह, तो वह पूजा जो पूजा नहीं होता। इसलिए यहाँ कहते हैं सत्संग में जो आते हैं, सत्संग से यह भी ज्ञान मिलता है। सुनी संग जहि जन मुदित मन, आनंद मन से सत्संग को जो सुनते हैं, तो यहाँ मन लगाकर सत्संग सुनते हैं, तो यही तो असली पूजा है। हम लोगों को चाहिए संत सदगुरु के शरण में हम लोग हैं, किस तरह से रहना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, जो कि संसार परमात्मा हम लोग चाहते हैं दोनों जगह सुखी रहे, यहाँ भी सुखी रहे और जहाँ जाए वहाँ भी सुख मिले, दुख में नहीं जाए। तो यहाँ सुख के लिए और वहाँ सुख के लिए संसार में एक ही उपाय है कि संत सदगुरु के शरण में जाइए। और संत सदगुरु जैसे कहें, गुरु महाराज नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा काज सरे सारा, सब काज सरेगा। इसलिए हम लोगों को चाहिए सत्संग में आकर के सुने समझे और जो है इनसे लाभ होगा। बोलिए प्रेम से श्री गुरु महाराज की जय।